11 की आरोह के काव्य खंड से अंतिम पाठ आओ मिलकर बचाएं पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका है निर्मला पुतल। स्वागत है आपका कमला स्वामी स्टडी चैनल में। बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो पहले कवयित्री का जीवन परिचय जान लेते हैं। कवयित्री निर्मला पुतल का जन्म सन 1972 दुमका, झारखंड में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में हैं। निर्मला पुतल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन इनका बाधित रहा। आओ मिलकर बचाएं कविता में कवयित्री ने दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण किया है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ, सामाजिक, प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा में से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। तो बढ़ते हैं कविता की ओर। आओ मिलकर बचाएं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। बच्चों, यहाँ पर नंगी होने से अर्थ है निर्लज होना, आबो हवा का अर्थ है वातावरण। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। संथाल परगना यानी झारखंड का एक आदिवासी क्षेत्र है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। कवयित्री निर्मला पुतल कहती हैं कि आओ हम सब अपनी बस्तियों को नंगी होने से व शहरी आबो हवा से पूरी तरह से बचाएं, क्योंकि पूरी की पूरी बस्ती को डूबने से बचाया नहीं तो यह जो हमारी बस्ती है वो एक दिन हड्डियों का ढेर बन जाएगी, अर्थात संपूर्ण वातावरण दूषित हो जाएगा। कवयित्री कहती है कि हमारे झारखंड के लोगों पर शहरी सभ्यता का प्रभाव किसी भी स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमारी माटी का ही रंग रहना चाहिए और उनकी भाषा का जो झारखंडीपन स्वभाव है वो खत्म नहीं होना चाहिए। यहाँ झारखंडीपन से अर्थ है झारखंड में रहने वाले लोगों की सरलता, जुझारूपन और जिंदादिली। ठंडी होती अर्थात धीमी पड़ती। हरापन यानी हरियाली। अक्खड़पन यानी कठोरपन का भाव। कवयित्री आगे कहती है कि अपने प्रादेशिक गुणों को बचाने का आग्रह करती हुई वह कहती है कि शहरी संस्कृति के कारण यहाँ के लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया है। उनकी जीवन की गर्माहट समाप्त हो रही है और मन की जो हरियाली है वह भी नष्ट सी हो गई है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुलाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। यहाँ पर आग का अर्थ है उत्साह है, निर्मलता पवित्रता, सौंधापन सुगंध, लहलहाट यानी लहराना। कवयित्री आगे कह रही है कि लोग के मन में जो हरियाली है वो समाप्त हो रही है, उनके मन की जो भीतर की गर्माहट है वह भी समाप्त हो रही है। लोग एक दूसरे से कटे कटे रहने लगे हैं, कमजोरियां दृष्टिगोचर होने लगी हैं। उनके दिलों में शहरी संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगा है, जिसके कारण उनका जो भोलापन है और जो जुझारूपन है वो समाप्त हो गया है। यह सब वापस आ जाए तो वे अपने परंपरागत संस्कारों से पूरित हो सकेंगे। कवयित्री आगे कहती है, उनके प्रदेशवासियों का उत्साह ठंडा नहीं होना चाहिए, उनकी ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। उनके धनुष की डोरी और तीर का नुकीलापन पहले जैसा ही बना रहे, अर्थात उनकी परंपरागत जीवन शैली बनी रहनी चाहिए। यहाँ का प्राकृतिक जीवन पहले जैसा ही रहना चाहिए। जंगल की जो ताज़ा हवा है, नदियों की जो पावनता है, पहाड़ों का शांत वातावरण, लोकगीतों की धुन, मिट्टी का सौंदापन और लहलहाती फसलें पहले जैसी ही रहनी चाहिए। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। यहाँ मुट्ठी भर से मतलब है थोड़ा सा, दौर यानी समय।
कवयित्री आगे कहती हैं कि हमारे जीवन में फिर से नाचने के लिए खुला आंगन होना चाहिए, गाने के लिए सुंदर गीत हो, जीवन में हंसने के लिए खिलखिलाहट हो और रोने के लिए थोड़ा सा एकांत भी हो। बच्चों के लिए खेलने के मैदान हो, पशुओं को चढ़ने के लिए हरी हरी घास हो, साथ ही बड़े बूढ़ों के लिए पहाड़ों का शांत वातावरण हो। कवयित्री चाहती है कि आज के इस अविश्वास भरे वातावरण में विश्वास हो, थोड़ी सी उम्मीद हो, थोड़े से सपने बने रहने चाहिए। आओ हम सब मिलकर इस आशा, विश्वास व सपनों को बचाएं, क्योंकि अभी भी कुछ भावनाएं बची हैं जो इस दौर में और उन्हें बचाए रखने के लिए आवश्यक हैं। तो यह था हमारा आज का अध्याय आओ मिलकर बचाएं, जिसकी लेखिका है निर्मला पुतुल, जिन्होंने आदिवासी समाज की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए अपनी कविता लिखी है। बच्चों, यदि आपको यह वीडियो न समझ में आए तो उसे पुनः चलाकर समझें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए अच्छे और महत्वपूर्ण वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।